जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे 4 या 5 ऐसी टेक्निक्स जो हमारे पास स्केलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, हमारे जो फीचर स्केलिंग होती है मशीन लर्निंग में उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, 4 या 5 ऐसी टेक्निक्स हैं। एक नमपाई में भी है, कोई स्टैट्स में भी है, और उसके अलावा जो स्किट-लर्न में 5 ऐसी टेक्निक्स हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं जी पांडास को। मेरे साथ ना जुड़े रहिए, वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। ओके, पांडास को उसके बाद हम क्या कर लेते हैं जी, इंपोर्ट कर लेते हैं नमपाई को एस एन पी। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं जी, एज एन पी होता है। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं जी, डेटा सेट डेटा फ्रेम हम कॉल कर लेते हैं जो मैंने ना कॉपी किया हुआ है, उसका पाथ अंडर स्कोर सी एस पी। ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ तो मेरे पास इसको मैंने डेटा सेट इसका कॉपी किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, डी एफ को मैं प्रिंट करता हूँ क्योंकि डेटा सेट इतना ज़्यादा नहीं है, टोटल 12 वैल्यूज़ हैं। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर डिफरेंट जो है ना स्कैनिंग की टेक्निक्स अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा जी नंबर 1। हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 1 जो है हमारे पास है जी स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आम यूज़ हो रही होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर। ओके, तो इसको हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग, सॉरी मैंने यहाँ पर गलती की है, डॉट, मैं फिर गलती करके आ गया हूँ, डॉट प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, इंपोर्ट करो जी आप, इंपोर्ट करो आप स्टैंडर्ड स्केलर को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्केलर बनाता हूँ, स्केलर बना के ना मैं क्या करता हूँ, उसको स्टैंडर्ड स्केलर कर देता हूँ। इस तरह करके मैं क्या करता हूँ जी, डी एफ, और डी एफ के अंदर में एक कॉलम चुन लेता हूँ जी, ये वाला। ठीक है, या माइलेज का, मैं क्या करता हूँ, माइलेज का कॉलम चुन लेता हूँ, और मैं उसको बोलता हूँ कि आप इस तरह रहो, और यहाँ से इस तरह रहो, और यहाँ से भी इस तरह रहो ना। उसको आप क्या करो कि आप स्केलर, सॉरी स्केलर, आ जाओ ना, स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दो आप किसको जी, आप डीएफ में, और डीएफ में आप इसको। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मुझे कह के देगा, ये कहता है डिटेक्टेड अनडिटरमाइंड लिटरल। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इससे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से इसने मुझे, ओके ओके ओके, पता नहीं एरर आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं मुझे। अच्छा जी, अब फिर दोबारा कुछ एरर आ रहा है। स्टैंडर्ड सेकंड और फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड कहता है जी स्टैंडर्ड स्केलर के पास जो है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म नहीं है ना, ट्रांसफॉर्म तो है। तो अब इसने क्या कर दिया, इस तरह कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, डीएफ को दोबारा प्रिंट करेंगे, तो अब आप लोग देखेंगे कि माइलेज की वैल्यू कुछ इस तरह की आ रही है। ठीक है, उसने वैल्यूज़ को स्केल कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मीन ऑफ 0 को यूज़ करता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 को यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरी एक टेक्निक है मिन मैक्स स्केलिंग। ठीक है जी, अब हम यूज़ करते हैं जी मिन मैक्स स्केलिंग, मिन मैक्स स्केलिंग। ठीक है, मिन मैक्स स्केलिंग को हम यूज़ करेंगे, जो भी है दफ़ा करो लिखने लिखा रहने दो। ठीक है, मिन मैक्स स्केलिंग भी हमारे पास एक नॉर्मलाइजेशन या फीचर स्केलिंग की टेक्निक है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जी सेम इसी तरह। हम यहाँ से कोड को कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, तो हम यहाँ से इसको इस तरह करके ना, तो यहाँ से हम इसको मिन मैक्स स्केलर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली हम क्या करते हैं जी, स्केलर बनाते हैं और यहाँ से मिन मैक्स स्केलर बना लेते हैं, और उसके अलावा हम सेम यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम ना अब थोड़ा सा अब डेटा को रिफ़्रेश करते हैं कि डेटा हमारे पास रिफ़्रेश हो जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, स्केलर नया बना लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्केलर बनाना है। ठीक है, स्केलर नया बना लिया। अब हम डीएफ को दोबारा प्रिंट करेंगे, तो इस तरह की कुछ राउंड बोर्ड वैल्यूज़ आ जाएंगे माइलेज की। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो माइलेज की वैल्यू आएगी वो हमारे पास डिफरेंट आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना नॉर्मलाइजेशन, ये मिन मैक्स स्केलर की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा और इसकी अपनी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, मिन मैक्स स्केलर 0 और 1 के रेंज में हमारी वैल्यूज़ को
स्केल कर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टेक्निक होती है जो नहीं है, वो हमारे पास है जी रोबस्ट रोबस्ट स्केलिंग। ठीक है जी, रोबस्ट स्केलिंग आ जाती है हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, रोबस्ट स्केलिंग। ठीक है, रोबस्ट स्केलिंग इसको भी हम क्या करते हैं जी, हम इसको इंपोर्ट करते हैं इसी से। इसको हम करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल ए कंट्रोल वी एंड कंट्रोल ए कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। तो ये भी प्री प्रोसेसिंग में ही है, और इसको भी हम रोबस्ट स्केलिंग, और यहाँ से भी हम करते हैं रोबस्ट स्केलिंग। रोबस्ट स्केलर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्केलर, और सिंपली हम डेटा को जाकर रिफ़्रेश करेंगे। डेटा रिफ़्रेश हो गया हमारे पास, और अब हम इसको करेंगे रन। तो अब हम डीएफ को दोबारा प्रिंट करेंगे, तो ये हमारे पास अब इसकी कुछ ये रेंज आ गई है। ठीक है जी, तो रोबस्ट स्केलिंग बेसिकली हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास आउटलायर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आउटलायर्स का डेटा होता है हमारे पास, तो ये क्या करता है, वहाँ से वहाँ उस डेटा के लिए ज़्यादा फिजिबल है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास होती है एक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, होता है जी हमारे पास लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, अभी तक हमारे पास जो स्किट लर्न के अंदर है, इस तरह का कोई भी स्पेसिफिक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है, लेकिन हम इसको प्रिंट करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं किसके थ्रू जी, हम इसको अप्लाई करते हैं numpy लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, तो हमने इंपोर्ट किया हुआ है numpy को, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ना हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ से करते हैं इसको आके पेस्ट, या मैं माइलेज के कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ सिंपल। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, डीएफ के अंदर जाता हूँ और माइलेज के कॉलम के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ किसको, np.log, ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, df और दिस। ठीक है, तो अब हमारे पास इसने इस तरह किया, तो अब आप लोग देखेंगे कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए डेटा को रिफ्रेश करना चाहिए, अदरवाइज इसके रिजल्ट्स वो पुराने डेटा के रिलेटिव आएंगे। तो इस तरह अब आप लोग देखेंगे कि माइलेज की कुछ इस तरह की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करता है, इसकी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे जी स्टैट्स की स्काईपाई की लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे करके। ठीक है, हमारे पास आ जाती है कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी है लिखा रहने दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम साईपाई बड़े मज़े का नाम है इस लाइब्रेरी का, साईपाई, हम इसको करते हैं स्टेट्स। ठीक है, अब हम इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट, या मैं क्या करता हूँ डीएफ, और डीएफ के अंदर जाके मैं माइलेज के कॉलम में जाता हूँ, और मैं जाके ना इसका सिंटैक्स में असल में थोड़ा सा इस तरह का होता है, इसका सिंटैक्स थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, स्टेट्स डॉट बॉक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, हम क्या करते हैं बॉक्स कॉक्स आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, बॉक्स कॉक्स और डीएफ एंड दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमें कहेगा कि इनवैलिड सिंटैक्स, वैसे मैंने यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर ये एरर देकर लेना था, वैल्यू टू डज नॉट मैच द इंडेक्स 13। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसका सिंटैक्स होता है इस चीज़ का। ठीक है, इस चीज़ का यही सिंटैक्स होता है, और इस तरह हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब डीएफ को अगर हम चेक करें तो इसका ये है, लेकिन उसके लिए फिर वही बात है, हम डेटा को करेंगे रिफ्रेश कि डेटा हमारे पास ओरिजिनल माइलेज का कॉलम आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह और इस तरह। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे माइलेज के डेटा की कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, और ये बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी ये जो है ना, ये हमारे पास स्किट लर्न की लाइब्रेरी अभी सपोर्ट नहीं करती, तो इसको हम स्काईपाई के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।